जय बोलो आदि ब्रह्मा ऋषभ देव भगवान की जय। जय बोलो शाश्वत तीर्थ अयोध्या तीर्थ क्षेत्र की जय। बंधुओं, आप सभी को विदित है कि अयोध्या शाश्वत तीर्थ है जिसका विकास परम पूज्य गणनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी के पावन निर्देशन में उनकी पावन प्रेरणा से किया जा रहा है। पांच पांच तीर्थंकरों की जन्मभूमि है। उस जन्मभूमि के विकास के लिए अयोध्या तीर्थ क्षेत्र कमेटी कटिबद्ध है। उसी के साथ संपूर्ण देश को और विश्व को जोड़ करके उस तीर्थ का विकास करना है। तो उसमें पूज्य चंद्रामती माता जी ने एक नारा दिया है कि तीर्थ विकास क्रम जारी है, अब शाश्वत तीर्थ अयोध्या की बारी है। तो उसके मास्टर प्लान पर अति तीव्र गति से चर्चा चल रही है कि किस चीज को कहां पर निर्मित करना है, बहुत सुंदर, जो कि देखने में आकर्षण और भव्य हो, और उसी के साथ साथ उसका लॉजिक भी उसके साथ में होना चाहिए, क्योंकि शाश्वत तीर्थ अयोध्या है जहां पर अनेक धर्मों के लोग आते हैं और उस तीर्थ को, उस तीर्थ की रज को मस्तक पर लगाते हैं। 30-24 की 720 प्रतिमाएं प्रथम चरण में बुकिंग में चल रही हैं, जिनकी आप सभी की तरफ से स्वीकृतियां, एक प्रतिमा, दो प्रतिमा, चार प्रतिमा, अनेक लोग 11-11 प्रतिमाओं की भी जिन्होंने बुकिंग कराई है। अब कुछ ही प्रतिमाएं शेष बची हैं। तो आप सभी को ये सोचना नहीं है कि हम कल बताएंगे या हमारा जन्मदिन होगा तब बताएंगे, क्योंकि किसी भी तीर्थ का विकास कोई एक व्यक्ति नहीं करता है, लेकिन एक एक ईंट सब लोग दगा देते हैं तो उस तीर्थ का विकास भी हो जाता है और उसके साथ आपकी भावनाएं भी जुड़ जाती हैं। तो बंधुओं, यदि आज से आप उसकी स्वीकृति प्रदान करेंगे तो तत्क्षण आपका पुण्य प्रारंभ हो जाएगा, और यदि बाद में देंगे तो उसका पुण्य तभी तभी से आपको मिलेगा। तो इसलिए जो भी चाहें वो शीघ्रता से अपनी स्वीकृति उस रत्न प्रतिमा के लिए प्रदान करके पुण्योपार्जन कर सकते हैं। इसी श्रृंखला में आज हमें एक नाम प्राप्त हुआ है, श्री सुकमाल चंद जैन, स्वर्गीय प्रवीण जैन, वैभव जैन, आजाद नगर, कृष्णा नगर, दिल्ली। इनको समिति की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। इसी श्रृंखला में आप भी अपने नाम भेजिए, उन्हें पारस चैनल पर भी उच्चारित किया जाएगा, और प्रत्येक दिन की जो शांति धारा होती है उसमें आपके नाम से शांति धारा भी की जाएगी। तो बंधुओं, देर नहीं करना है, अभी से ही जुड़ करके उस तीर्थ विकास के क्रम में आपको जुड़ना है। स्क्रॉल पर जो नंबर चल रहे हैं उन नंबरों के माध्यम से उस शाश्वत तीर्थ के विकास में सहयोगी बन जाइए आज से ही। तो उन नंबरों को देख करके अपनी सूचना कार्यालय में शीघ्र ही प्रेषित करें, जिससे हम आपका नाम पारस चैनल के सीधे प्रसारण में घोषित कर सकें। धन्यवाद बंधुओं। ओम नमः सिद्धेभ्यः। 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 अयोध्या मंगलम कुर्यात् अनंत तीर्थकर्तॄणां शाश्वती जन्मभूमिर्या प्रसिद्धा साधुविरनुता, प्रसिद्धा साधुविरनुता। बदलात्नाओं, शाश्वत तीर्थ अयोध्या और उसकी चर्चा हम और आप कर रहे हैं। बातें हैं कि जैसे जम्बूद्वीप में 7 क्षेत्र हैं, ध्यान रखें आप, भरत, हैमवत, हरि, विदेह, रम्यक, हैरणवत और ऐरावत। तो भरत क्षेत्र में और ऐरावत क्षेत्र में आर्यखंड में षट काल परिवर्तन होता है। भरत रावत्योर वृद्धरासौ षट सम्याभ्याम अवसर्पणी उत्सर्पणी भ्याम, यह सूत्र है। भरत और ऐरावत में हमेशा हमेशा षटकाल परिवर्तन चला आ रहा है अनादिकाल से। मुख्य रूप से आर्यखंड में, यानी भरत क्षेत्र में 6 खंड हैं, आर्यखंड में परिवर्तन है षटकाल परिवर्तन। षटकाल परिवर्तन में हमेशा हमेशा चतुर्थ काल में तीर्थंकर होते रहे हैं। तो ये जो 30-24 की चर्चा है वो 5 भरत और 5 ऐरावत क्षेत्रों से संबंधित है। आप ध्यान में रखेंगे
ये हमें और आपको सौभाग्य मिला है कि उनके नाम प्राप्त हैं और उनके व्रत भी किए जाते हैं, उनके मंत्र जाप भी हैं, उनका विधान भी है। तो ये ध्यान में रखें आप, जम्बूद्वीप में मात्र एक भरत क्षेत्र है, एक ऐरावत क्षेत्र है। ऐसे ही जम्बूद्वीप के बाहर लवण समुद्र बेष्टित किए हुए है और लवण समुद्र को घेर कर धात्ती खंड है। धात्ती खंड में भी इसी प्रकार से 7 क्षेत्र हैं, ध्यान रखें आप। भरत, हैमवत, हरि, विदेह, रम्यक, हैरण्वत, ऐरावत। तो विदेह क्षेत्र में तो पूर्व और पश्चिम में शाश्वत कर्मभूमि की व्यवस्था है सर्वत्र, चाहे जम्बूद्वीप के विदेह क्षेत्र में हो, पूर्व और पश्चिम में, चाहे धात्ती खंड में, चाहे पुष्कराल द्वीप में, वहाँ शाश्वत कर्मभूमि है। आज भी कर्मभूमि है, जो कि त्यों उनमें परिवर्तन नहीं होता है षटकाल का। तो आज भी वहाँ 500 धनुष उगाने वाले मनुष्य, जैसा कि भगवान ऋषभदेव के समय थे, और एक धनुष में 4 हाथ, 2000 हाथ की ऊंचाई वाले, और 80 कृषि आदि षट क्रियाएँ, श्रावकों के 4 कर्तव्य, दान, पूजा, शील, उपवास, यह अनादि परंपरा वहाँ चलती रहती है। और विशेष यह है कि वहाँ हमेशा तीर्थंकर भगवान जन्मते ही रहते हैं। वहाँ 24 तीर्थंकर का नियम नहीं है। वहाँ आज भी विद्यमान 20 तीर्थंकर हैं। तो कहाँ हैं आप ध्यान में रखेंगे, जम्बूद्वीप में केवल 4 तीर्थंकर हैं आज विद्यमान, शिवंधर, युगमंधर, बाहु और सुबाहु। जम्बूद्वीप के पूर्व विदेह में पूर्व की तरफ आप हसनापुर कभी गए हो तो वहाँ जम्बूद्वीप रचना देखी है। तो वहाँ जहाँ से प्रवेश करते हैं पूर्व दिशा में सबसे पहले विदेह क्षेत्र आता है। विदेह क्षेत्र से ही आप प्रवेश करते हैं और सुमेरु पर्वत की वंदना के लिए जब अंदर जाते हैं तो विदेह क्षेत्र से ही जाते हैं, क्योंकि सुमेरु पर्वत की रचना विदेह क्षेत्र में ही है, जो हमसे जम्बूद्वीप के भरत क्षेत्र से बहुत दूर है। तो वहाँ विदेह क्षेत्र में शाश्वत कर्मभूमि है और विदेह क्षेत्र के पूर्व और पश्चिम में कर्मभूमि है और दक्षिण और उत्तर में भोगभूमि है। ध्यान रखें, उत्तम भोगभूमि। ये व्यवस्थाएं भौगोलिक रचना के अनुसार हसनापुर में नेहरू जम्बूद्वीप पर दिखाई गई हैं और यथास्थान उनके नाम भी दिए गए हैं और उनके बारे में लिखा भी है कि कहाँ कर्मभूमि है, कहाँ भोगभूमि। भोगभूमि में हमेशा 10 प्रकार के कल्पवृक्ष रहते हैं, उनसे जीवनोपयोग सामग्री प्राप्त होती रहती है। न व्यापार करना है, न 80 कृषि खेती करना है, न भोजन बनाना है, न पकाना है। भोजन देने वाले वृक्ष हैं, भाजन देने वाले वृक्ष हैं, मकान देने वाले वृक्ष हैं, कल वृक्ष वो कहलाते हैं और मुँह मांगा फल देते रहते हैं। तो शाश्वत भोगभूमि भी है, शाश्वत कर्मभूमि भी है। जम्बूद्वीप में शाश्वत भोगभूमि 6 हैं, हैमवत, हरि और रम्यक, हैरण्वत और देवकुरु, उत्तर कुरु, ये 6 भोगभूमि जम्बूद्वीप में हैं। और 2 कर्मभूमि भरत क्षेत्र और ऐरावत क्षेत्र की ये षटकाल परिवर्तन वाली हैं। और विदेह क्षेत्र में 32 विभाजन हो गए हैं। उनमें जो 32 विदेह क्षेत्र हैं, जब उनमें जो 32 क्षेत्र हैं, उनमें जो कर्मभूमि है वो शाश्वत हैं। वहाँ आज भी 4 तीर्थंकर विराजमान हैं जो हमसे बहुत दूर हैं, लेकिन फिर भी यहाँ के जन्मे कुंद स्वामी पंचम काल के देव उन्हें ले जा कर के
अपने विमान में बिठा कर ले जा कर के और श्रीमद् भगवान के समर्षण में पहुंचा दिया था। वो सभी समर्षण का ध्यान किया करते थे, उन्हें पहुंचा दिया था। और वहाँ वो 7 दिन रहे, उपवास किया, आहार कर ही नहीं सकते वहाँ से, क्योंकि वहाँ 7 हाथ के शरीर, ये 5-7 हाथ के, और वहाँ 500 धनुष वाले मनुष्य, कोई व्यवस्था नहीं बन सकती। तो भव्यात्माओं, बात यही है कि जम्बूद्वीप में एक भरत है, एक विदेह है, जिसमें 32 भेद हो गए हैं विदेह क्षेत्र में। और मुख्य रूप से वेग विदेह में 4 भेद भी हैं, पूर्व विदेह में 2 भेद हो गए हैं, पश्चिम विदेह में 2 भेद हो गए हैं, और उनके 32 भेद भी हो गए हैं। ये सब जैन भूगोल व्यवस्था आपको जरूर समझनी चाहिए। जैसे आप लौकिक भूगोल समझते हैं, हमारा भारत कहाँ है विश्व में, कहाँ अमेरिका है, कहाँ क्या है, कहाँ ऑस्ट्रेलिया है, आज भारत के नक्शे में देखते हैं, विश्व के नक्शे में देखते हैं भारत को, और भारत के नक्शे में देखते हैं अपने नगर शहर आदि को। उसी प्रकार से जैन भूगोल के अनुसार जम्बूद्वीप की रचना अवश्य देखनी चाहिए। और साकार रूप में आप हस्तिनापुर में देखें, जो पृथ्वी पर बनी हुई है, जिसके बीचों बीच में सुमेरु है। आज में गौरव है, प्रसन्नता है कि जैन भूगोल की रचना जो हस्तिनापुर में साकार की गई है, आगम के परिप्रेक्ष्य में, त्रिलोकसार और तिलोपनति ग्रंथ के आधार से 3 लोक की रचना, 13 द्वीप की रचना, जम्बूद्वीप की रचना, अवश्य ही उसके दर्शन करके आपका पुण्य संपादन करना चाहिए। बात यही है कि हम देखते हैं कि आज भी प्रायः लोग स्वाध्याय करते हैं तो भौगोलिक स्वाध्याय आदि कम करते हैं। करना चाहिए चारों अनुयोगों का स्वाध्याय। मैंने निर्वाण महोत्सव के समय सभी की मांग के अनुसार एक जैन भारती पुस्तक लिखी थी, जिसमें 4 अनुयोगों में उसे विभक्त किया। प्रथमानुयोग में महापुरुषों के जीवन वृत्त हैं, तीर्थंकर भगवंतों के चरित्र, षटकाल परिवर्तन आदि। और कर्णानुयोग में लोकालोक का विभाग, जैन भूगोल आदि का वर्णन, जम्बूद्वीप, असंख्यातों द्वीप समुद्र, मध्यलोक, ऊर्ध्वलोक, अधोलोक आदि की रचना, इन सब बातों का वर्णन है, चारों गतियों का। और चरणानुयोग में मुनियों के, आरिकाओं के, श्रावक श्राविकाओं के आचरण, चारित्र, अहोनिष्ठ चर्या और कर्तव्य, 6 आवश्यक क्रियाएं, 4 क्रियाएं आदि, उनका वर्णन विशेष रूप में है श्रावकाचारों में, श्रावकाचार, मूलाचार आदि में, चरणानुयोग में। और द्रव्यानुयोग में द्रव्यानुयोग में गोमरसार जीवकांड, गोमरसार कर्मकांड और त्रिलोकसार आदि ग्रंथ, गोमरसार जीवकांड कर्मकांड मुख्य हैं, समयसार आदि प्रमुख हैं। तो उसमें जीवा जीव सुतत्व पुण्या पुण्य च बंध मोक्षौ च द्रव्यानुयोग दीपा सुत विद्या लोक मातुन्ते। द्रव्यानुयोग में जीव जीवादिक 9 पदार्थों का विस्तार से वर्णन है। श्री गौतम स्वामी ने कहा है, सुदम में आउ संतो, हे भव्यात्माओं, मैंने सुना है जीवा जीव उलद पुण्य पाव आसव समर निर्जर बंध मुख मही कुचले। जीव अजीव आसव समर निजरा बंध और मोक्ष, जीव अजीव पुण्य पाप आसव समर निजरा बंध और मोक्ष, इन 9 पदार्थों का वर्णन मुख्य रूप से जो है उसमें गौतम स्वामी के नाम के उल्लेख किए हैं। इनका विस्तार हम पाएंगे तो तत्वार्थ सूत्र में भी प्राय देखा जाए तो इन सभी अनुयोगों का समावेश है। एक छोटा सा ग्रंथ और उसमें बहुत कुछ सार भरा हुआ है। प्रथमानुयोग को छोड़कर कर्णानुयोग, चरणानुयोग, द्रव्यानुयोग मुख्य रूप से हैं, और प्रथमानुयोग भी उसमें से निकाला जा सकता है। तो बात यही है, हमारे आचार्यों ने हम सभी पर, आप पर, हम पर अनंत उपकार किए हैं,
जिन्होंने अपनी लेखनी से लिपिबद्ध करके ये जो ग्रंथ दिए हैं, आज उनके स्वाध्याय के माध्यम से हम और आप देखिए, नमस्तस्यै सरस्वत्यै विमल ज्ञान मूर्तये विचित्रालोक यात्रेयम यत् प्रसादात् प्रवर्तते। सरस्वती माता की कृपा, उनको नमस्कार करते हुए आचार्य ने कहा है कि जो विमल ज्ञान की मूर्ति स्वरूप सरस्वती माता, कोई देवी नहीं है चार प्रकार के निकायों में, चार प्रकार की देवों में से कोई देवी नहीं है। भगवान की वाणी को सरस्वती रूप में निबद्ध किया है, माता के रूप में उन्हें दिखाया है। तो उसमें जो है विचित्रा लोक यात्रा यात्रेयम यत् प्रसादात् प्रवर्तते, तीनों लोक की यात्रा आप घर बैठे सरस्वती कृपा प्रसाद से कर लेते हैं। तीनों लोगों की यात्रा। अधोलोक कहाँ है, क्या है, पाताल लोक जिसे कहते हैं, कितने नरक हैं, नरक की क्या व्यवस्था है, नरक में नारक की कैसे दुख उठा रहे हैं आदि, किन किन पापों से नरक में जाते हैं आदि, और वहाँ भी सम्यक दर्शन प्राप्त करने वाले भी नारक की हैं, जाते स्मरण से अथवा देवों के संबोधन से आदि। तो बात यही है। फिर मध्यलोक की व्यवस्था, असंख्यातों द्वीप समुद्र है, उसमें पहले द्वीप का नाम जम्बू द्वीप, जहाँ हम और आप रह रहे हैं। ऊर्ध्वलोक, स्वर्गलोक, तीनों लोकों में विभाजित। तो बात यही है कि तीनों लोगों की वंदना, तीनों लोगों की आकृति मंदिरों की वंदना और तीनों लोगों का दिग्दर्शन, जानकारी, ज्ञान हम और आप घर बैठे ग्रंथों के स्वाध्याय के माध्यम से कर लेते हैं। तो जैन भारती एक ऐसा ग्रंथ है जिसमें हमने चारों नियोगों को संक्षेप में निबद्ध किया है, और वो मैंने हिंदी में लिखा है, उसका इंग्लिश अनुवाद भी होकर छपा है, मराठी में भी है, गुजराती में भी है, कन्नड़ में भी प्रकाशित हुआ है। तो भव्यात्माओं, बात यही है कि हम और आप ग्रंथों के स्वाध्याय से अपने ज्ञान को परमार्जित करें, और ज्ञान से आत्मा में जो आनंद आता है, ज्ञान समान नान जगत में सुख को कारण, यह परमामृत जन्म जरामृत रोग निवारण। ये ज्ञान परम अमृत है, इसे जन्म जरा और मृत्यु के रोग को दूर करने वाला ऐसा ज्ञान, ये ज्ञान हमें सरस्वती कृपा प्रसाद से प्राप्त होता है। उसके स्वाध्याय से हम और आप अपने ज्ञान को परमार्जित करें। इसी भावना के साथ आप सबके लिए बहुत बहुत मंगलाशीर्वाद, बहुत बहुत मंगलाशीर्वाद। ऋषभदेव के पुत्र भरत का भारत देश महान, जय जय भरत सिद्ध भगवान, जय जय भरत सिद्ध भगवान। ऋषभदेव के पुत्र भरत का भारत देश महान, जय जय भरत सिद्ध भगवान, जय जय भरत सिद्ध भगवान। छह खंडों की वसुधा जीती, आत्मदृष्टि फिर भी थी भरत की, तभी उन्हें अंतर मुहूर्त में हो गया केवल ज्ञान, जय जय भरत सिद्ध भगवान, जय जय भरत सिद्ध भगवान। भगवान भरत के इस तीर्थ से राजधानी दिल्ली में कनॉट प्लेस स्थित जो भगवान भरत ज्ञानस्थली तीर्थ है, इस पावन तीर्थ से पूज्य गणी ज्ञानमती माता जी आपको अमृतमयी संदेश जो प्रदान करती हैं। तो आप सब आगम के परिप्रेक्ष्य में जानते हैं, कितनी अच्छी बात बताई कि सरस्वती माता कोई देवी नहीं है, ये जिनवाणी सरस्वती माता शास्त्र का प्रतीक हैं। जब तक इनका दर्शन या जिनवाणी के माध्यम से इनका स्वाध्याय नहीं करेंगे, हम जिनवाणी के रहस्य को नहीं समझ सकते। और ऐसी जिनवाणी महापुराण आदि पुराण के अंदर ही भगवान भरत के बारे में कहा, हिंदू पुराणों के अंदर कहा कि भगवान ऋषभदेव के पुत्र भरत के नाम से ही हमारे देश का नाम पड़ा भारत। और भारत की राजधानी है दिल्ली, दिल्ली का दिल है कनॉट प्लेस। कनॉट प्लेस के अंदर भगवान भरत ज्ञानस्थली तीर्थ का बनना एक चमत्कार से कम नहीं। ये एक प्रतिमा
का विराजमान होना नहीं है, प्रतिमा के माध्यम से इतिहास का निर्माण है। आगे आने वाली पीढ़ियां, चाहे वो पर्यटक आएंगे दिल्ली के अंदर, सब कनॉट प्लेस के अंदर इस मूर्ति का दर्शन करके इतिहास से परिचित होंगे कि ये भगवान भरत थे जिन्होंने गृहस्थ में रहकर, जिन्होंने छह खंड की धरती को जीतने के बाद भी आत्मदृष्टि रखी, वैराग्य भाव से उन्होंने राज्य किया। तो उनके त्याग के बल पर, उनके तपस्या के बल पर आज इस देश का नाम भारत है। भारत देश के अंदर आज भी ऋषि मुनि संत तपस्या करते हैं, और भगवान भरत ने तो इतना कुछ त्याग, इतना तपस्या कर ली थी कि केशलोच करते करते, जैनेश्वरी दीक्षा का शुभारंभ करते करते ही उनके केवल ज्ञान की उत्पत्ति हो गई थी। ये सब क्या है? ये है कि गृहस्थ में रह करके भी, गृहस्थ धर्म भी मुनि धर्म का छोटा भाई है। ये समझ करके भगवान भरत ने भी मुनि धर्म के लघुनंदन की तरह से, लघु भाई की तरह से गृहस्थ में अपने जीवन को व्यतीत किया, और अंत में केवल ज्ञान को प्राप्त करके भगवान ऋषभ देव जैसे ही मोक्ष धाम को प्राप्त किया और सिद्ध शिला पर विराजमान हो गए। ऐसे भरत की भूमि पर बैठकर आज हम सब लोगों को भी गौरव की अनुभूति हो रही है। और भगवान भरत की प्रतिमा के आजू बाजू में आप जब इस तीर्थ पर आएंगे, बड़े सुंदर 2 सफेद संगमरमर के कीर्ति स्तंभ बन गए हैं। चारित चक्रवर्ती आचार्य शांति सागर महाराज, जो गुरु नाम गुरु थे, ज्ञानमती माता जी के आराध्य गुरु, प्रथम गुरु, ऐसे उनकी स्मृति में आचार्य शांति सागर कीर्ति स्तंभ और भगवान भरत के लेफ्ट हैंड बाईं ओर गणिनी ज्ञानमती कीर्ति स्तंभ का निर्माण हुआ है। 24 और 25 नवंबर को मकसिर कृष्णा पंचमी और षष्ठी के दिन आप सब यहाँ पर आइएगा, और ये इतिहास का निर्माण करने वाले दोनों कीर्ति स्तंभों का लोकार्पण, उद्घाटन, प्राण प्रतिष्ठा, आचार्य शांति सागर महाराज की प्रतिमा की प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है। सुबह 8 बजे से 10 बजे तक और दिन में 2 बजे से 4 बजे तक। और ये कार्यक्रम है 24 नवंबर का, और 25 नवंबर को प्रातः 8 बजे से 10 बजे तक के बीच में प्रतिमा विराजमान हो जाएंगी। एक अलौकिक शक्ति यहाँ पर स्थापित की गई है। आने वाला समय जाने कि भगवान भरत प्रथम चक्रवर्ती थे, आचार्य शांति सागर महाराज 20वीं सदी के प्रथम आचार्य थे, गणनी ज्ञानमती माता जी 20वीं शताब्दी के प्रथम बाल ब्रह्मचारिणी हारिका दिव्य शक्ति के रूप में रही हैं, जिन्होंने 108 फुट के भगवान ऋषभ देव की प्रतिमा मांगी तुंगी में निर्माण की, जिन्होंने 31 फुट उत्तुंग भगवान भरत की प्रतिमा राजधानी दिल्ली में बनाकर इतिहास को कायम किया, और जिनकी प्रेरणा से शाश्वत तीर्थ अयोध्या का बहुत बड़ा विकास हो रहा है। आप जानिएगा कि ऋषभ देव भगवान, भरत भगवान, बाहुबली भगवान, ब्राह्मी सुंदरी, इन सब की जन्मभूमि क्या है? अयोध्या।